Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video. Welcome to Think Our Academy powered by FTS. और एकेडमी का मैं ये कहना है कि मैं उम्मीद करूंगा कि शहबाज भाई और अल्ताफ भाई इस एकेडमी के बारे में थोड़ा सा ये अपना थोड़ा इसके बारे में सोचें, क्योंकि बहुत चीज़ें हम लोगों ने मुंबई के ऑफिस में बैठ के डिसाइड की थी और कुछ कुछ कामयाब हुई, कुछ नहीं हुई, बट जो भी है नया साल है, नया सब कुछ है। क्योंकि बॉटम लाइन ये है, मैं इतना जानता हूं कि अगर टेक्नीशियंस को हम सपोर्ट दे सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ग्राफ एक ही तरफ जाएगा और वो है ऊपर, नीचे कोई नहीं जाएगा। और एट द एंड ऑफ द रोड दिस इज हाउ इट इज जो है। और कल की वीडियो में माय फ्रेंड्स थैंक यू, और उसके बाद मैंने जो जितने भी वो लर्निंग वगैरह वीडियोस थी वो मैंने सब ऑन कर दी। वो X-Tool ट्रेनिंग एकेडमी के उसमें आएंगी कैप्शन में, लेकिन बहुत सारी चीजें आप उनमें देख सकते हैं। मल्टीमीटर कैसे चलाना है, ये वो मैं 6-7 कि आपने सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल क्या है, आपने वोल्टेज कैसे लेनी है, रेजिस्टेंस कैसे लेनी है, एंड ऑफ कोर्स करंट कैसे नापना है, एवरीथिंग। और ये चीजें चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, आज एक्चुअली जो वीडियो का पर्पज है वो सिर्फ दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि पहली मैं चीज आपको बता दूं कि पहला यह है कि ये जो जितेंद्र जी कल इन्होंने वीडियो बनाई, और इनके जैसे कई टेक्नीशियंस हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बनाते, या जो भी है किसी भी वजह से नहीं बनाते होंगे। सो आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन बॉटम लाइन है कि फ्रस्ट्रेट वो होते हैं। और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो अब वो क्या करें। तो इसमें यह है कि एज मैंने एक और वो मैं अपने उसमें भी डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि आप लोग मुझे जो है जिन जिन भाइयों को तकलीफें आती हैं स्कैनर्स में, कोई भी स्कैनर हो यार, इट इज इमैटेरियल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थिंक कार का हो, लॉन्च का हो, ऑटेल का हो, जी स्कैन का हो, कारमैन का हो, X-Tool हो, व्हाटएवर। अगर आप लोगों को दिक्कतें आती है तो आप मेरे को मतलब व्हाट्सएप पे मुझे आप प्लीज कॉल ना करिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे उसका एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और मैं अपनी तरफ से आई गिव इट अ बेस्ट शॉट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। जाहिर सी बात ये है माय फ्रेंड, और ये इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें करने का वजह भी है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन की लिमिट बहुत बढ़ गई है। और अब वो एक भाई अपना जितेंद्र जो है वो पैसा फेंको, तमाशा देखो एंड एवरीथिंग। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट और जो मेन मुद्दा है, क्या महंगा टूल लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? जितेंद्र को मैंने मना किया था कि भाई तुम मास्टर मत लो, ऑन रिकॉर्ड मैंने उनको मना किया और उसने मेरे पीछे पड़ा रहा, मैंने नहीं दिया। अब कल के वीडियो में भाई बोलता है कि मेरे को लेके भी मेरे को कोई फायदा नहीं हो, वो तो मुझे मालूम था। और मैं आपको आज जो चीज शेयर कर रहा हूं वो एक और चीज है, यार एसी चला दे। और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो एक मेन चीज ये है माय फ्रेंड्स, BS6 को आए हुए 1 अप्रैल 2020 से BS6 आया हुआ है। आज 2023 हो गया, अप्रैल भी आने ही वाली है। ओके, 31 मार्च तक 3 साल पूरे हो जाएंगे BS6 को आए हुए। मैंने ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, एक भी ऐसी गाड़ी नहीं हुई जो आई हो मेरी निगाह में या मेरे पास आई हो जिसमें मुझे कोई ऑनलाइन कोडिंग, कोई ऑनलाइन प्रोग्रामिंग,
कि कोई जरूरत भी पड़ी हो। अव्वल तो पड़ी नहीं, और अगर कहीं गलती से पड़ भी जाती तो मुझे कोई इल्म नहीं है कि जो हम ये आफ्टर मार्केट टूल ले रहे हैं वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि पीछे मैं लॉन्च के पैड 3 को टेस्ट कर रहा था, एंड BMW में ही था। 2019 मॉडल की BMW थी, शायद 2018 या 19 व्हाटएवर, या G30 नहीं, व्हाटएवर, जो भी है, वो G30 थी या G व्हाटएवर, तो 5 सीरीज थी। तो जो पैड 3 है उसने सिर्फ कोडिंग का ऑप्शन दिया, प्रोग्रामिंग का उसमें ऑप्शन नहीं है। सो आई डोंट नो। बात यह है, जितेंद्र ने महंगा टूल लेके कोई बहुत ज्यादा अक्लमंदी नहीं की। और मैं आपको आज मेन एक चीज पे आपको आगाह कर देता हूं, और मैं थोड़ा सा बोर्ड में भी आपको समझा दूंगा। और जितेंद्र जी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, और आप जैसे टेक्नीशियनों को ये चीजें बहुत जरूरी है, वो बोर्ड में मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स, बात यह है कि जो आपका E20 है, इथेनॉल, जिसमें 20% अल्कोहल है। इथेनॉल क्या है? प्योर अल्कोहल होता है। उसमें 80% गैसोलीन है, 20% इथेनॉल है, और ये आ चुका है। और 1 अप्रैल से सारे मैन्युफैक्चरर्स के जितने भी इंजन आएंगे वो इथेनॉल कंप्लायंट होंगे। अब बात यह है कि इसमें गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है कि उनको अपना जो पेट्रोल से जो फॉरेन एक्सचेंज आती है वो बचानी है। ब्राजील में इथेनॉल के ऊपर गाड़ियों को चलते हुए कई साल हो गए, क्योंकि ब्राजील में गन्ना बहुत उगता है। जस्ट आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं 1 मिनट का। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना उधर उगता है, तो और लोगों को इतनी चीनी की जरूरत नहीं है, उन्होंने उठा के इथेनॉल बना दिया। वहां पे E85 और E100 पे गाड़ियां सालों साल से चल रही हैं और कामयाब है। वही चीज अमेरिका ने इथेनॉल में वो फ्लेक्सी फ्यूल बोलते हैं, E85, वो वहां पे उनके वहां कॉर्न, मतलब ये मकई बहुत होती है, तो वो उससे इथेनॉल निकालते हैं। इंडिया ब्राजील के बाद नंबर 2 देश है जिसमें गन्ना बहुत उगता है। तो गवर्नमेंट को दोनों तरफ से, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे ये हो आगे आने वाली हो, आप ये मान के चलिएगा कि इथेनॉल हमारी जिंदगी में आ चुका है, और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पूरी तरह से दबाव आज जा चुका है। इसीलिए बहुत सारी आपको पेट्रोल इंजन की गाड़ियां बंद होती नजर आएंगी और नए इंजन आ जाएंगे। और अब जो मेन चीज है, जो भारत 6 के BS6 के फेज 2 नॉर्म्स हैं, उसमें एक सबसे बड़ी चीज माय फ्रेंड्स क्या है? उसमें यह चीज है कि रियल टाइम आपकी एमिशन मॉनिटरिंग। रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि एक तरीके से वो एक, चाहे वो नॉन कंटिन्यूअस मॉनिटर होगा या कंटिन्यूअस मॉनिटर होगा, लेकिन एमिशन को नापता रहेगा। आपका जो सबसे अच्छा फ्रेंड है, आप ये मेरी बात को जहन में डाल लीजिए, आपका जो सबसे अच्छा फ्रेंड है वो बेसिक ये जो EOBD है, ये OBD आप जो देख रहे हो, जो OBD आप देखते हो यहां पे, इस वाले में मत जा, डायग्नोसिस में, एंड डायग्नोसिस में भी इधर जो आपका ये है, ये इधर छोटे में ये है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। और ये बेस्ट फ्रेंड क्यों है वो बोर्ड में मैं आपको समझाऊंगा माय फ्रेंड्स। क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो जो ये OBD का डेटा है, कोई मैन्युफैक्चरर इसे छुपा नहीं सकता, उसको ये डेटा देना ही देना है। तो आप जो चीजें आपको, लेट अस से कि आपके पास ये नई टोयोटा आ गई है हाइब्रिड जो अभी लॉन्च हुई है, उसका जो इंजन का डेटा आपको चाहे टोयोटा में मिले, आप जब इसमें टोयोटा ढूंढोगे उसमें मिले या ना मिले, लेकिन OBD में उसको देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये दुनिया का प्रोटोकॉल है, एमिशन प्रोटोकॉल है। तो जितने भी आपके इंजन इंटरनल कंबशन इंजन हैं, वो आपको किसी भारत 6, 7, 8 की जरूरत नहीं है, किसी भी ऐसे स्कैनर की, क्योंकि आपको EOBD में वो सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर आपके पास हाइब्रिड आई तो भी ठीक है, अगर आपके पास EV आई,
ईवी आती है तो ईवी का जो डायग्नोस्टिक्स है वो आपका जो भी स्कैनर कंप्लायंट होगा तो आप कर पाओगे। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका स्कैनर जो है ये 33,000 का है कि 1,07,000 रुपए का है या ये 2,50,000 रुपए का है, समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी एक और बात है, आप लोग भी अपने उससे बात करिए कि कितने लोगों ने जो BS6 की गाड़ी है जो भारत 6 में मतलब 2020 से लेकर 2023 तक कितने लोगों ने कितनी गाड़ियों की प्रोग्रामिंग करी है भाई? एक भी मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखता नहीं है। और खासकर अगर मैं मल्टी ब्रांड टूल की बात करूं, मैं तो आप लोगों को इतना ही बोल रहा हूं, पहले भी मैं बोलता रहा कि सोच समझ के इन्वेस्ट करो, सोच समझ के इन्वेस्ट करो कि पैसा आपका है, कुएं में मत डालो। अभी तो आपको एक और फायदा है, एक प्राइस वॉर चली हुई है लॉन्च के, और ये हमारे थिंक कार में उन्होंने प्राइस कम कर दिया, इधर से हमने कम कर दिया, तो इसके बेनिफिट किसको होने हैं? जाहिर सी बात है कस्टमर को। तो जो भी है आप लोगों ने जब भी खरीदना है, अगर आपको ये जैसे बाई डायरेक्शनल कंट्रोल कंट्रोल कुछ चाहिए तो थिंक टू लाइट इज गुड इनफ यार, क्यों इतना पैसा खराब करना? अपना ये स्कैनर को मैं खुद बोल रहा हूं, अगर आपके पास ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग और जबकि वो होना भी नहीं है, जो 90 अगर आप उन 90% टेक्नीशियंस में हो जो इंडियन गाड़ी ही करते हैं, तो मेरे भाई आपके पास ये भतेरा है, ये दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। बाकी वो मनी जॉब। अब मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूं कि E20 जो है, जो इथेनॉल है हमारा, वो क्या चीज चेंज करेगा। लाइक आई सेड कि आपको क्या देखना है और क्या चीजों पे तवज्जो रखनी है। ओके, सो लेट्स गो टू द बोर्ड। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो आप लोगों को जो चीजें देखनी है, ये है हमारा नॉर्मल पेट्रोल, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप द वीडियो टू लॉन्ग। नॉर्मल पेट्रोल का जो हमारा AFR है, एयर फ्यूल रेशियो, वो है 14.7:1, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, दैट मीन्स हमारे को 14.7 पार्ट्स एयर चाहिए होती है 1 पार्ट फ्यूल, मतलब पेट्रोल को जलाने के लिए, और इसे हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। ये लैम्डा के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लेना। मेन फंडा ये है। अब मसला क्या है कि जो आपका इथेनॉल है, जो अल्कोहल है, इसकी जो AFR है दैट इज अबाउट 9.7:1, 9.6 या 9.7 समथिंग टू 1। बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें आपको कम हवा चाहिए 1 पार्ट अल्कोहल इथेनॉल को जलाने के लिए। ओके, अब क्या है, इन्होंने क्या किया है कि 80-20 किया है, तो ये 80% तो आपका 14:7:1 पे जाएगा, लेकिन ये वाला जो 20% है, ये 9.67 जो भी है 9.7:1, ये इधर जाएगा। तो अब जो है, जो आपका O2 सेंसर है E20 का गाड़ी वाला, अभी तक हमारा E10 है, तो वो जो 10% का, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हमारे को। थोड़ी सी गाड़ी हमारी रिच चलने लग गई है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वो थोड़ी सी रिच चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 20% पे फर्क पड़ जाएगा, और पड़ जाएगा प्लेन एंड सिंपल। आपका जो O2 सेंसर है, अब वो कैलिब्रेटेड होगा एट अ डिफरेंट फ्यूल रेशियो। ओके, ये वाला जो O2 सेंसर है, ये कैलिब्रेटेड है हमारे को 14:7:1 पे, ये शायद होगा 12.12:8 या 13:1 पे, समथिंग लाइक दैट। वो जब मैन्युफैक्चरर डेटा के साथ आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अब आपको क्या है कि ये आपको जब आप स्कैनर देखोगे
तो ये जो आपको AFR की वैल्यू है ये 1 दिखाएगा, मतलब लैम्डा जो है लैम्डा ये 1 दिखाएगा। इसका मतलब ये है, और इसका जो लैम्डा है लैम्डा, इसका जब 1 है इसका मतलब ये है, ओके, या AFR जो है इसका मतलब ये है। तो आपके जो दोनों फ्यूल्स के जो O2 सेंसर्स हैं वो डिफरेंट है बिल्कुल। दूसरा, आपके लाइफ में जो कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह की मॉनिटरिंग है वो आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी आपके EOBD जिसको कि हम फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल्स, मोड 1 टू मोड 10, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सारे मोड्स को ध्यान से दोबारा से समझिए, और जो स्कैनर बेचने वाले हैं आप लोगों के, उनसे डिमांड करिए कि वो आपको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं कि नहीं। अगर वो आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं, आपसे प्रॉमिस किया है और आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं देते हैं, तो आप मुझे एक छोटी सी अपनी एक वीडियो क्लिप भेज दीजिए जिसमें आप उस आदमी का नाम और उसके साथ क्या बात हुई थी और वो आपको कहां कहां वो नहीं दे रहा है। तो वो जितने भी आपके ग्रीवियंसेस हैं किसी भी स्कैम टूल के हों, वो ग्रीवियंसेस मैं अपने प्लेटफॉर्म पे लोड करूंगा, और कंपनीज के जो यहां के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके भी निगाह में लेके आऊंगा, और अगर मुझे उनकी मेन कंपनी को मेल डालना पड़े वो भी डालूंगा। बात यह है, ये जो चोरी चकारी है, ये फोन ना उठना, ये ना होना, वो ना होना, टेक्नीशियन उसका ठगे जाना बार 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 बार, ये रुकना चाहिए। और ये रुकेगा अगर सारे मिलके इस चीज को हम बोलेंगे स्टॉप इट नाउ, ये बकवासबाजी बंद करो, इन सेलर्स को बॉयकॉट करो, या इनसे अगर ये बोलते हैं कि हाँ जी आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे और आपको नहीं देते हैं, लोड करो वीडियो एंड सेंड इट टू मी, प्लेटफॉर्म पे मैं चढ़ा दूंगा। सो झूठ जगार के साथ हम लोग नहीं है। बट एनीवे माय फ्रेंड, कहना आपको यह है, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि क्या महंगा टूल, ये जो नए गाड़ियां हमारी आ गई हैं उसमें कोई कारगर हैं, और हैं तो कितने हैं? तो अभी तक तो एज फार एज आई एम कंसर्न मेरे पास तो कोई सिंगल केस आया नहीं जिसमें मैं ये बोलूं कि साहब 2020 और बियॉन्ड की गाड़ी में मैं कुछ ऐसा सक्षम काम कर पाया। सो इस वीडियो को वी विल कीप इट टिल हियर, क्योंकि ये जो चीजें हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी, कैट मॉनिटरिंग, मोड 6, कंटिन्यूअस मॉनिटर, नॉन कंटिन्यूअस मॉनिटर, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेते रहेंगे, एंड इसी तरीके की आई कीप द वीडियोस कमिंग। सो टिल वी मीट अप अगेन विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।